दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी कदीम तहज़ीब में कोई आमिल या जादूगर आप पर काला इल्म कराने के लिए, जादू कराने के लिए हमेशा आपके बाल, आपके नाखून या आपके खून का इस्तेमाल क्यों करता है? उसे इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी साइंसी हकीकत क्या है? इस वक्त जिस कमरे में आप बैठे हैं, वहाँ आपके इर्द गिर्द 99.99% चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते। जदीद फिज़िक्स ये साबित कर चुकी है कि हमारी इंसानी आँख इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सिर्फ और सिर्फ 0.0035% हिस्सा देख सकती है। इसका मतलब है कि बकिया 99.99% से ज़्यादा हमारे लिए अंधेरे में है। वो हमारे लिए अलगैब है, गैब की दुनिया। गौर व फिक्र की इस खुसूसी किस्त में आज हम एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। हम गैब यानी अनदेखी दुनिया का नक्शा साइंस की रोशनी में खींचेंगे। जब हम कदीम इल्हामी किताबें और ख़ास तौर पर कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं तो हमारा सामना मुसलसल हकीकत की ऐसी डायमेंशन से होता है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फरिश्ते, जिन्नात, सहर जिसे हम जादू कहते हैं, और वसवसा, वो खामोश सरगोशियाँ। अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब। सदियों से साइंस और थियोलॉजी इन तस्वुरात पर एक तल्ख कशमकश का शिकार रहे हैं। साइंस शवाहिद मांगती है, थियोलॉजी अलगैब पर कामिल ईमान का तकाजा करती है। लेकिन आज मैं जिस सवाल पर रुक कर गौर करना चाहता हूँ वो ये है, क्या हो अगर इन दोनों के दरमियान मौजूद ये खलीज महज अल्फाज का फ़र्क हो? क्या हो अगर जदीद एस्ट्रोफिज़िक्स और न्यूरो साइंस बिलाखिर हमें वो ज़ुबान फराम कर रही हो जिससे हम ये बयान कर सकें कि गैब की दुनिया हमारी फ़िज़िकल बायोलॉजी के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती है? जब हम इल्हामी सहाइफ़ को साइंस के जदीद तरीन उरूज के पहलू ब पहलू रख कर गौर से देखते हैं तो एक चौंका देने वाली तस्वीर उभरने लगती है। एक ऐसी तस्वीर जो मंतकी है और इस बात से गहरी मुताबिकत रखती है जो कुरान करीम हमेशा से हमें बताता आ रहा है। इस दो अक़साद पर मुश्तमिल सफ़र में हम जादू के मैकेनिज़्म, जिन्नात की हकीकत, इस एन साइंस को डिकोड करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। हज़ारों साल तक इंसानों ने कंबशन केमिस्ट्री को समझे बगैर आग का इस्तेमाल किया है। वो ऑक्सीजन को, वो कार्बन रिएक्शन को या थर्मोडायनामिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन आग फिर भी हकीकी थी, उसका जलना फिर भी हकीकी था, उसकी तपिश फिर भी हकीकी थी। साइंसी अल्फाज की अदम मौजूदगी ने आग की हकीकत को कम नहीं किया। बिल्कुल यही मामला जिन्नात और जादू का है। ये अनदेखी ताकतें अपना असर रखती हैं, चाहे हमारे पास उन्हें बयान करने के लिए लेबॉर्ट्री के अल्फाज हों या ना हो। आज हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम इन अनदेखी लेकिन हकीकी कुव्वतों की इस कंबशन केमिस्ट्री को तलाश करेंगे जिसे कुरान करीम आज से 1400 सदियाँ पहले बयान कर चुका है। ये समझने के लिए कि जादू कैसे काम करता है, हमें सबसे पहले इन दो किरदारों को समझना होगा जो इसमें शामिल हैं, एक इंसान और दूसरा जिन्नात।